हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी। देखिए, एआई जितना ईज लाएगा, जितना कन्वीनियंस लाता है डेली लाइफ में, उतना डेंजरस भी है। एवरीथिंग का बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। तो एआई को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। एआई यूज में क्या है ना, जितना हम एआई यूज करेंगे तो हमारा खुद का इन्फॉर्मेशन, खुद का डाटा, आजकल लोग एआई में चैट जीपीटी एंड डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स में भी अपना कंपनी का इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फीड करते हैं। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। उस माध्यम से एआई सबको रेगुलेट कर पाता है, सबके बारे में जान पाता है, एंड ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी किसी को भी लीक कर सकते हैं, विच कैन बी सर्कुलेटेड वाइडली। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए। इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। साथियों, हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है।
आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। देखिए, एआई जितना ईज लाएगा, जितना कन्वीनियंस लाता है डेली लाइफ में, उतना डेंजरस भी है। एवरीथिंग का बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है। तो एआई को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। एआई यूज में क्या है ना, जितना हम एआई यूज करेंगे तो हमारा खुद का इन्फॉर्मेशन, खुद का डाटा, आजकल लोग एआई में चैट जीपीटी एंड डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स में भी अपना कंपनी का इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फीड करते हैं। उस माध्यम से एआई सबको रेगुलेट कर पाता है, सबके बारे में जान पाता है, एंड ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी किसी को भी लीक कर सकते हैं, विच कैन बी सर्कुलेटेड वाइडली। तो लोगों को समझना है कि एआई के माध्यम से हमें अभी के समय में लग रहा है कि एआई इज सो कन्वीनियंट, हम उसको कुछ भी पूछ लेंगे, मेडिसिन क्या खाना है, ये प्रॉब्लम हुआ है, पर्सनल लाइफ से लेके ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट से लेके हर चीजों के ऊपर इन्फॉर्मेशन। सो वो अपना पैटर्न भी हमसे एक्सट्रैक्ट करता है कि हाउ अ पर्सन इज थिंकिंग। तो डेफिनेटली दिस डाटा कैन बी सोल्ड एल्सवेयर। There is no privacy. तो AI comes with a lot of boundaries. There should be a clear-cut boundaries set और एक्शन भी लेना चाहिए। जिस तरीके से वीडियोस बन रहे हैं, डीप फेक वीडियोस, जिसमें कि पहचानना मुश्किल है, जानना भी मुश्किल है ये रियल है, ये फेक है, उसको रेगुलेट करके उसको कैसे बंद किया जाए। अननेसेसरी जो रेपुटेशन डैमेज, डिफेमेशन हो जाता है इस माध्यम से, उसका रेगुलेशन जरूर आने की जरूरत है। सो ये एआई का जितना हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे, बट वी शुड नॉट बी ब्लोन अवे और वी शुड नॉट बी स्वेड अवे बाय द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस दे गिव। वी शुड अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल कि what is the real impact and how do we regulate what information we can put in AI। तो AI का में और भी इंफॉर्मेशन और भी अवेयरनेस करने की जरूरत है। अभी भी लोग जानते नहीं है कि हम लोग कितने माध्यम तक यूज करें, और अभी भी जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लोग पहचानते नहीं है कि अच्छे प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कैसे करें। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, अवेयरनेस, रेगुलेशन की जरूरत है। हेल्थ, एजुकेशन, फार्मर सब सेक्टर्स में वो बेनिफिट देगा, ऐसा बीजेपी सरकार बोल रहा है। डेफिनेटली एआई विल गिव बेनिफिट इन ऑल द सेक्टर्स, बट एआई इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। उसका नेगेटिव साइड इज नॉट नोन येट बिकॉज एआई बहुत नया है। सो जितना बेनिफिट देगा उसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में भी एग्जिस्टिंग चीजों को मैप भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी यूज कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म में मैपिंग करके। तो एआई से बहुत कुछ लिंक हो जाएगा, रियल डाटा एनालिसिस हो जाएगा, एनालिटिक्स भी निकल पाएगा। बट अगेन देयर हैज टू बी रेगुलेशन बिकॉज एवरीथिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगा। उसका मेंटेनेंस, उसका क्लाउड स्टोरेज, बैकअप एंड प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी, ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देयर हैज टू बी प्रॉपर रेगुलेशन, देयर हैज टू बी क्लियर कट गाइडलाइंस which will regulate the entire industry wherever AI will be used.